गुरुदेव, गुरु क्या होता है और तंत्र मार्ग में गुरु का चयन हम कैसे करें? गुरु क्या होता है से बड़ा प्रश्न है क्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्णता प्राप्ति के बाद ही गुरुत्व दीक्षा है और तभी गुरु बनना संभव है। अब गुरु क्या है ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि गुरु शब्द बना है गु और रू से। गु का अर्थ है डार्कनेस, अंधकार जो हमारे अंदर मौजूद है। इसका अर्थ है नकारात्मक ऊर्जा और रू का अर्थ है रा जो तत्व है वो रेफरे से तैयार होता है और वो अग्नि तत्व है और ऊ का जब उसमें जुड़ाव हो जाता है तो जो उसको काट कर भस्म कर सके, जो हमारी नकारात्मकता को हमारे अंदर से निकाल कर भस्म कर सके, वो गुरु है। और ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा जो देवत्व उसके अंदर विद्यमान है वो कर सकता है। और इसीलिए गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव कहा गया है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम पूजितम च तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा गया है। अखंड मंडलाकारम, इसलिए गुरु के अंदर आपके अवगुणों को, आपकी नकारात्मकता को उखाड़ फेंकने की क्षमता होती है और उसके साथ क्षमता होती है एक नए व्यक्तित्व को प्रदान करने की, एक नया देवत्व प्रदान करने की। और यह वो शक्तिपात के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से आपको परिवर्तित करता रहता है। अब यह प्रश्न है कि गुरु का चयन कैसे करें? पहली बात यह है, मनुष्य के रूप में कोई भी पूर्ण नहीं है। उसमें कुछ न कुछ कमियां होंगी ही, अगर नहीं है तो चिंता का विषय है। राम को पुरुषोत्तम कहा गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में। पर जब मैं राम का चरित्र पढ़ रहा था उसमें भी कमियां मैंने देखी। और जब मैं अपने गहन अध्ययन में था, ये जानने का प्रयास कर रहा था, रामायण को जानने का प्रयास कर रहा था, कई लोगों को मिला, कई विद्वानों को मिला, ताकि मेरी जो क्षुधा थी राम को जानने की वो शांत हो सके। राम की कल्पना हमारे दादा दादी ने एक परफेक्ट, एक पूर्ण रूप में की हुई थी। और फिर मैंने देखा बाली को उन्होंने कैसे मारा, शूर्पणखा की नाक उन्होंने कैसे काटी, किन किन स्थानों पे असत्य का उपयोग किया। और हमने सोचा ऐसे कैसे पूर्णता? प्रश्न पूछता तो लोग नाराज हो जाते। हमारे धार्मिक लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, जब उनको प्रश्न का उत्तर आता है तो उत्तर बताते हैं, बड़े आराम से बताते हैं, बहुत प्रेम से बताते हैं।
और जब नहीं आता है तो हमारे प्रश्न पर क्रुद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे विद्वान मेरे ऊपर क्रुद्ध भी हुए। फिर हमें समझ में आया कि राम को पूर्ण नहीं कहा गया है, राम को पुरुषोत्तम कहा गया है। और पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों में उत्तम, पूर्ण नहीं। कमियां तो हम सब में हैं। कमियां यदि स्वयं नारायण मनुष्य के रूप में आ जाएं तो उनमें भी है। तो यदि कोई व्यक्ति, कोई गुरु ये कहे कि मैं पूर्ण हूं, मेरे अंदर कोई कमियां नहीं, तो वो सत्य से परे है। और जो गुरु ये कहे कि भाई मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, और मेरे अंदर वो क्षमता अवश्य है कि मैं आपके नकारात्मक को समाप्त कर सकता हूं। और जब आप जाएं उनके पास, 2-4 प्रश्न भी पूछ सकते हैं और देखें आपके हृदय में क्या हलचल हो रही है। यदि हृदय शांत हो जाए, प्रश्न समाप्त हो जाए। देखिए, यदि आप अपने गुरु के पास जाते हैं, निज गुरु अपने गुरु के पास जाते हैं, तो मन में आकांक्षा रहती है कि 10-15 सवाल पूछूंगा आज गुरु जी से। फिर वहां जाते हैं, वो मुस्कुराते हैं और वो मुस्कुराहट के साथ आपके प्रश्न को हर लेते हैं। आप बैठे रहते हैं, चाय इत्यादि पीते हैं, वो पूछते हैं कुछ और पूछना है? नहीं गुरु जी, अब शुद्ध बुद्धि ही खो गई है और पता ही नहीं रहा कि क्या पूछना है। ये जो तुरीय अवस्था है, ये जो मन की अवस्था है, जिस व्यक्ति के पास जाने से ऐसी अवस्था प्राप्त हो, वो आपका गुरु है। आपके प्रश्नों से जो क्रुद्ध ना हो, वो आपका गुरु है। तंत्र में एक बड़ी अद्भुत क्रिया है कि हर जगह ये कहा गया है कि शिष्य की परीक्षा है, और तंत्र में कहा गया है कि सबसे पहले शिष्य गुरु की परीक्षा ले, और यदि ठीक लगे तभी गुरु से प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। और जब ये प्रार्थना करे तभी गुरु का कर्तव्य होता है कि वो शिष्य की परीक्षा ले, पहले नहीं। हमारे प्रत्येक आगंतुक की परीक्षा वर्ज्य है। हमें गुरु रूप में किसी भी आगंतुक की परीक्षा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और जब शिष्य कहे कि मुझे आपका शिष्य बनना है, साधक ये कहे कि मुझे आपका शिष्य बनना है, तो परीक्षा लिए बगैर शिष्य बनाना भी अपराध है। परीक्षा लेकर के ही शिष्य बनाना चाहिए और परीक्षा लेकर के ही गुरु बनाना चाहिए। तंत्र के ग्रंथों में गुरु की परीक्षा कैसे ली जानी चाहिए, शिष्य की परीक्षा कैसे ली जानी चाहिए, उनका छोटा एक संदर्भ भी है। आप उस संदर्भ का अध्ययन करके इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। परीक्षा लिए बिना शिष्यत्व प्रदान करना शिष्यत्व नहीं है। हम जो महान गुरु हैं,
गुरुओं के गुरु हैं। जब हम तर्पण करते हैं तो सशक्तिम गुरुं तर्पयामि नमः, सशक्तिम गुरुं तर्पयामि नमः, सशक्तिम गुरुं तर्पयामि नमः, सशक्तिम परम गुरुं तर्पयामि नमः। गुरु के गुरु को परम गुरु कहा गया है। सशक्तिम परमेष्ठ गुरुं तर्पयामि नमः, परापर गुरुं तर्पयामि नमः। सभी गुरुओं के जो गुरु हैं मैं उनको भी तर्पण करता हूं। सभी गुरुओं के गुरु कौन है? ज्ञान का स्रोत कहां से आया? शिव से। और शिव ने कई शिष्य बनाए, रावण भी उनका शिष्य था, पर माता पार्वती को भी उन्होंने शिष्य बनाया। जब माता पार्वती जा रही हैं, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि परीक्षा का कितना महत्व है। माता पार्वती जा रही हैं और जब हमें ज्ञान होता है तो भय, घृणा, लज्जा, क्रोध और जो इल्यूजनरी लव है, जो मायावी लव है, मायावी प्रेम है, उसकी समाप्ति होती है। हम में समभाव उत्पन्न होता है। तो माता ने सप्तऋषियों को कहा, माता ने नहीं, और शिव ने सप्तऋषियों को कहा कि जाओ, पार्वती जा रही है, उसकी तपस्या पूर्ण होने वाली है, पर तपस्या की पूर्णता ही क्या जब वो परीक्षा में से न गुजरा हो। आपको पता है इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा सत्यवान व्यक्ति कौन हुआ, जिसने सत्य के साथ ही अपना जीवन व्यतीत किया? आप तुरंत बोलेंगे हरिश्चंद्र, पर सत्य ये नहीं है। सत्य तो यह है कि हरिश्चंद्र के पिता का नाम सत्यव्रत हो गया था। वो सबसे बड़े सत्यवादी थे। और वो, आप सत्यव्रत को तो नहीं जानते होंगे, लेकिन त्रिशंकु को जरूर जानते होंगे। वो त्रिशंकु और कोई नहीं, सत्यव्रत ही है, जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे और विश्वामित्र ने अपने तप बल से उन्हें सशरीर स्वर्ग भेज दिया। इंद्र ने रोका तो विश्वामित्र ने कृत्रिम स्वर्ग की रचना कर दी। महाराज सत्यव्रत, आप यहां राज्य करें। वो सत्यव्रत को हम नहीं जानते क्योंकि उनको सत्य की परीक्षा नहीं ली गई। हरिश्चंद्र को इसलिए जानते हैं क्योंकि हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा ली गई। इसलिए हे ऋषिगणों, जाओ और पार्वती की परीक्षा लो। ऋषियों ने कहा, प्रभु हम माता की परीक्षा नहीं ले सकते, हमें क्षमा करें। माँ है, हम उसकी परीक्षा नहीं ले सकते। शिव ने कहा, माँ नहीं है, इस समय वो शिष्य है, परीक्षा आवश्यक है। और तुमको किसने कहा कि तुम्हें मां की परीक्षा लेनी है? तुम्हें परीक्षा लेनी नहीं है, परीक्षा देनी है। किस चीज की? तुम्हारे अंदर परीक्षा लेने की प्रतिभा है या नहीं है, इस बात की आज तुम्हारी परीक्षा है। और ऐसा कह करके शिव ने सप्तऋषियों को माता की परीक्षा के लिए भेजा। इसलिए परीक्षा अत्यंत जरूरी है। और शिष्यत्व प्राप्त करने के बाद भी, दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी गुरु का कर्तव्य होता है कि वो शिष्य की कुछ दिनों तक परीक्षा लेता रहे। कैसे? समर्पण है या नहीं,
इसकी परख आप कैसे कर सकते हैं? ऐसी बात कहिए जो उसे पसंद ना हो, चला जाएगा, भाग जाएगा आपके पास से। अगर नहीं भागा तो आपका शिष्य है, भाग गया तो शिष्य कैसा? कुछ ऐसा डांट दीजिए जो उसे पसंद ना हो, कुछ ऐसा मांग लीजिए जो वो दे ना सके। देखिए चेष्टा करता है या नहीं करता। इन सब माध्यमों से शिष्य की परीक्षा की जाती है। और इवन जो हम जिन स्तर पे ज्ञान बहुत अधिक वर्णित नहीं है, वहां पर भी कहा गया है, पानी पीछे छानकर गुरु कीजिए जानकर। और आपका गुरु वही है जिससे आपकी जो तरंगे हैं, आपका जो वाइब्रेशंस हैं, वो पूर्ण रूप से मिल जाएं। क्योंकि गुरु इस जन्म के तो है नहीं, गुरु तो जन्म जन्मांतरों से आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जब मन पूर्ण रूप से बिना किसी शक के समर्पण भाव के लिए तैयार हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि यही हमारे गुरु हैं। और अगर तैयार न हो तो आपको अपनी यात्रा चालू रखनी चाहिए, इस पड़ाव पर नहीं रुकना चाहिए, भले ही इस व्यक्ति में योग्यता हो। लेकिन निज गुरु ढूंढना आवश्यक है, पूर्ण नहीं, निज और वास्तविक। परफेक्शन हम अंग्रेजी में कहते हैं, स्टेट ऑफ परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाट एग्जिस्ट इज अ स्टेट ऑफ रियलिटी। वास्तविकता ही वास्तविकता है, पूर्ण वास्तविकता नहीं है। और फिर अगर आपका मन, आपका हृदय, आपकी बुद्धि पूर्ण समर्पण के लिए तैयार हो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, रुक जाना और वहीं पर कबीर की तरह, कबीर ने कहा रामान जी आप मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आपको दीक्षा विक्षा नहीं देता। फिर लेकिन डट गए, रोज कहने लगे और उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं देता। मैं सीढ़ी पर जाके लेट गए और चरण छाती पर पड़ा। कबीर बोलते शक्तिपात तो हो गया गुरुदेव, आपका चरण मेरी छाती पर है और आपके मुंह से राम शब्द निकल गया है, मंत्र भी प्राप्त हो गया है और शक्तिपात भी प्राप्त हो गया है। इस तरीके से गुरु और शिष्य का संबंध है। ऐसा संबंध आपके जीवन में प्राप्त हो सके, इसी आशा के साथ मैं अपनी शुभकामना आपको प्रदान करता हूं। धन्यवाद।